तो हम सभी शिव संहिता देख रहे हैं और एक बार देखते हैं क्या-क्या देखना है हमें। ये तो पता ही होना चाहिए कि हमें देखना क्या है, क्या पढ़ना है, जाना कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए। तो शिव संहिता कुल 642 श्लोक है। इसको हमें बार-बार रोज देखना चाहिए, इतनी चीजें तो हमें रोज देखनी चाहिए। संवादात्मक शैली, 642 श्लोक और 5 पटल। यहाँ अध्याय नाम ना लेके पटल शब्द बोला गया, जिसमें पहले अध्याय प्रथम पटल में 99 श्लोक, 99 श्लोक है। हमको 99 श्लोक पढ़ने हैं। और अभी तक हमने कितने पढ़े हैं? कहाँ तक हमने देखा है? पता है किसी को? शायद 57 तक, कल 50 के आसपास। 57 तक। 57। तो 99 श्लोक है। शिव संहिता का काल आदि काल, और माता पार्वती भगवान शिव के बीच में ये डिस्कशन हुआ है योग को लेके, और हठ योग का आरंभिक काल माना जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा इसमें? अभी तक हमने इसमें देखा, हाँ, किस प्रथम पटल में दार्शनिक भूमिका प्रस्तुत है, जिसमें भारतीय दर्शन मुख्यतः जीव जगत, आत्मा, दुख, बंधन, मोक्ष, अज्ञान, कर्म, ज्ञान, मोक्ष, साधन, सत्य असत्य, इन सब की चर्चा की गई। एक क्या है, नित्य क्या है, सच्चिद आनंद क्या है, आत्मा, चैतन्य, स्वप्रकाशक, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई। ये हमें ज्ञान की ही बातें हैं जो हमें वहां देखने को मिलती है। एक मिनट। हाँ, असत्य के बारे में। फिर वेद बताया कि क्या है कर्म कांड और ज्ञान कांड। वेद के दो भाग बताए, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड के दो भाग बताया, निषेध कर्म, विधि कर्म। निषेध कर्म हुए हैं जो मना किए गए हैं, विधि कर्म वे हैं जो करने चाहिए। विधि कर्म में भी तीन बताया, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। नित्य, नैमित्तिक, काम्य। नित्य हम कुछ करते हैं, निमित्त विशेष पे कुछ करते हैं, और काम्य कर्म कुछ करते हैं। फिर कर्म का फल बताया क्या होता है। तो स्वर्ग रूप एक तो फल होता है जो स्वर्ग प्राप्त करवाता है, पुण्य कर्म जो होते हैं सुख। एक नरक रूप कर्म होता है जो पाप, जो दुख देता है हमें। तो इस जगत में सब कुछ दुख स्वरूप ही है, क्योंकि पाप तथा पुण्य कर्मों के भोग पश्चात पुनर्जन्म ही प्राप्त होता है। हमें करना क्या है कि जन्म मुक्ति से, बंधन से छूटना है। और ये जो कर्म होते हैं वो जन्म, और इसमें जो हम काम करते हैं, चाहे पुण्य है चाहे पाप है, पुण्य पाप दोनों यही है, सुख दुख लेके आते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं करवाते। पुण्य कर्म से कोई मुक्त नहीं हो जाएगा, पुण्य कर्म से भी छूटने पर मुक्त होगा। तो नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग करने पर ही योग में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। तो जो ये कर्म है, नित्य कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, इन सबको भी छोड़ने की बात भगवान शिव जी कह रहे हैं। किसी को कह दो कि ये कर्म कांड करते हो छोड़ दो, तो कहेगा हमारे धर्म को छोड़ने को बात कह रहे हो आप। वो इसी को समझते हैं कि यही धर्म।
जो विचारशील योगी होंगे वो कर्म कांडों का त्याग करके ज्ञान कांड में प्रवेश करेंगे, ऐसी बात कही गई है योग को लेके। ठीक है, चलते हैं हम अपने श्लोक पर। हम्म, तो यहाँ भी वही बातचीत चल रही है जो भगवत गीता में हमने देखा कि संपूर्ण जगत में वही सत्य, वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही चेतना सर्वत्र है। भीतर बाहर एको जानो, दोनों ओर एक ही है। कह रहे जिस प्रकार आकाश मिथ्या भौतिक वस्तुओं में उनसे संबंध नहीं है, आकाश जैसे व्याप्त होता है वैसे ही संबंध तो नहीं है, लेकिन होता हर जगह है आकाश। खाली स्थान शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। उसी प्रकार आत्मा भी समस्त कार्य वर्ग में असंबद्ध है। यह अन्यथा नहीं है, सत्य है। कह रहे हैं वो आत्मा सब में है लेकिन सबसे अलग है, किसी से उसका अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। और हो क्या जाती है, आसक्ति ही हो जाती है। ये जो लगाव हो जाता है, जो जुड़ाव हो जाता है, ऐसे ऐसे लोग परेशान रहते हैं। देखते हैं हम जिस मैम के अंडर में जिसके हैं डॉक्टर के, तो उनके साथ बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी बीमारी को सुन के उनकी मनोदशा की स्थिति क्या है पता चलता है कि बाल पक रहा है। तो बाल तो पकेगा ही, हम चाहें कि ना पके। बाल गिर रहा है तो गिरेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपने जिसका परिणाम आ रहा है। पहले तो खूब अच्छे अच्छे शैम्पू लगाए, सभी लोगों के साथ ऐसे होता है। कोई प्रकृति किसी के साथ कुछ नहीं करती है, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। हमने केमिकल के शैम्पू लगाए, फिर देखते हैं कि लड़कों के लड़कियों के बाल गिरने लगते हैं। या फिर कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे चीजें फेस पर लगाया, उसका साइड इफेक्ट हुआ, चेहरे पे ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के दाग धब्बे। और तो और उम्र के साथ होना स्वाभाविक भी है। कोई चीज हमेशा ऐसे खिली थोड़ी ना रहेगी। ये शरीर भी प्राप्त हुआ है तो धीरे धीरे जर्जरित तो होगा ही, है धीरे धीरे बूढ़ा तो होगा ही। इसको हम सोचे कि नहीं, ये युवा अवस्था आ गई है तो ये ऐसे ही बने रहे, हम ऐसे ही चमकते रहे, ऐसे ही सुंदर बने रहे, तो संभव नहीं है। जो फूल खिलता है उसको मुरझाना ही है। सबका निश्चित समय होता है, निश्चित काल होता है। उस काल के दायरे को कोई पार नहीं कर सकता है। उसके लिए तरीका बताया है, एक्सेप्ट करना, सहज रूप में स्वीकार कर लो। भाई जो कुछ हो रहा है उम्र के साथ स्वाभाविक है। स्वीकार नहीं करेगा तो आदमी परेशान होगा, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, और दवा खाएगा और उस दवा का साइड इफेक्ट होगा, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। और झेल रहे हैं लोग, झेल रहे हैं। और आसान तरीका क्या है, स्वीकार कर लिया भाई सच्चाई है ये, सत्य है, इस पे तो कोई झूठ है नहीं। उम्र बढ़ रही है तो बाल, इंद्रियां धीरे धीरे, और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा पूर्व का ही गलती है। कुछ पूर्व में हमने ध्यान नहीं दिया,
गलत रहन सहन, खान पान, हमारा जो लाइफ स्टाइल था बिल्कुल गड़बड़ था, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार आकाश मिथ्या भौतिक वस्तुओं में व्याप्त है लेकिन संबद्ध नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी समस्त कार्य वर्ग वस्तुओं में व्याप्त रहता भी उनसे रहते हुए भी उनसे असंबद्ध है, पृथक है। यह अन्यथा नहीं है, सत्य है, ये बात सत्य बता रहे हैं। 34 नंबर श्लोक, 33। ईश्वर से लेकर समस्त जगत पूर्णतया एकमात्र सत्य चित आनंद स्वरूप द्वैत रहित आत्मा से व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा से व्याप्त है, उस ब्रह्म से व्याप्त है, जिसका स्वभाव बता रहे हैं कैसा है, सत्य चित आनंद है। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय, उसका स्वरूप है ये। अच्छा, जब उसका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर लोगों को दुखी, व्याकुलता ये सब क्यों प्राप्त हो रही है? लोगों को दुख क्यों है? लोग अशांत क्यों है? लोग व्याकुल क्यों हैं? क्या रीजन है उसका? क्योंकि विकार ग्रस्त है। वो भी विकार से विमुक्त हो जाए, वो भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। 54 नंबर, क्योंकि कोई प्रकाशक नहीं है। क्या है? वो आत्मा, वो ईश्वर क्या बताया, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो द्वैत रहित है, द्वैत भाव से मुक्त है। ये द्वैत भाव कब आता है? जब विकार आते हैं। हमारे मन में जब भी विकार आएगा तो द्वैत भाव की अवस्था आती है। विकार समाप्त होगा तो एक की अवस्था समझ में आएगी। 44 में बता रहे हैं क्योंकि कोई प्रकाशक नहीं होता है, वह स्वतः प्रकाशक होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, वह ज्योति स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप बताया कैसा है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाशक है, प्रकाशमान। 55 नंबर, क्योंकि देश काल की सीमा से आत्मा का स्वरूप अवच्छिन्न, उसको देश काल सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और महर्षि पतंजलि ने सूत्र भी तो दिया है, उस ईश्वर का स्वरूप बताया है ना। देश काल क्या है, सूत्र क्या है स्पष्ट पूरा, उस विशेष पुरुष के जो स्वरूप बताए हैं, वो काल से परे है, अवच्छिन्न, परिमित नहीं, अवच्छिन्न नहीं है, वह अलग नहीं है, एक है। आत्मा निश्चित रूप से समूचा पूर्ण है, अपरिमित है, अनंत है। अब उसको आत्मा नाम क्या किया जाए जब तक अनुभूति ना हो? अनुभूति के आधार पे तो वही हम कहते हैं हर जगह कि वही है जो सर्वत्र है, जो सब पर चल रहा है, सब में लागू हो रहा है, भीतर बाहर हर जगह है चेतना, जिसकी वजह से ये परिवर्तन भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये शरीर जर्जरित हो रहा है, शरीर मृत्यु की ओर भागा जा रहा है, जिसके लिए काल चल रहा है, जिसके आधार पर काल, जिससे काल भी, समय भी जिससे चल रहा है। और उसी को ईश्वर, महर्षि पतंजलि ने उसी को संबोधित किया है, ईश्वर है। उसी को ईश्वर बोला है महर्षि पतंजलि ने। पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, क्लेश कर्म विपाका से ये पराम पुरुष विशेष ईश्वर।
उसी को ईश्वर बोला है महर्षि पतंजलि ने। 56 नंबर श्लोक, क्योंकि असत पंचभूतों के नाश होने के साथ नाश नहीं होता। असत जो है वो महाभूतों के साथ नाश होने के साथ नाश नहीं होता, इसलिए आत्मा नित्य है। वस्तुतः उसका कभी भी नाश नहीं होता। प्रकृति भी नित्य है, भगवत गीता में भी देखा, और वो पुरुष भी नित्य है, दोनों सत्ताएं नित्य हैं, ऐसी बताई गई। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो ये बात कही कि सारे ग्रंथ उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को मैं भी कह रहा हूँ। भगवान शिव भी वही बोल रहे हैं, सेम ही बात बोल रहे हैं। अगर ये सारे ग्रंथ सिर्फ समझ में आ जाए तो योग का शुद्ध स्वरूप समझ में आने लगता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि असत पंचभूतों के नाश होने के साथ नाश नहीं होता है, इसलिए आत्मा नित्य है। वस्तुतः उसका कभी भी नाश नहीं होता है। 57 नंबर श्लोक, यश क्या है? क्योंकि यहाँ जगत में उस आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस जैसे समुद्र में पानी के अतिरिक्त क्या होता है? सर्वत्र वही होता है। और इस जगत में वो ब्रह्म, वो परिवर्तन, वो सत्ता सर्वत्र है, सर्वत्र है, सर्वत्र हर जगह हो रहा है, भीतर बाहर सब जगह हो रहा है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भ्रम मात्र दिखाई दे रहा है। इसलिए वह सदा एक अद्वैत स्वरूप है, क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी कुछ मिथ्या है। अतएव आत्मा ही एकमात्र सत्य है। वह आत्मा ही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जानना किसको है? मिथ्या को जब जान लेंगे, सब तरीके से उस अनित्य को जान लेंगे, तो उस सत्य का, परम सत्य का साक्षात्कार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा, सारे विकारों को जान लो, सारे क्षेत्र को जान लो। 58 नंबर श्लोक, अविद्या भूत संसारे दुःख न से सुखम यतः ज्ञानादास्यन्त शून्यम या स्यात् तस्मादात्मा भवेत् सुखम। आत्मा ज्ञान से अविद्याजन्य संसार में दुख का नाश हो जाने पर अनादि एवं अनंत सुख की अनुभूति होती है। इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप है। ज्ञान से अविद्याजन्य संसार में दुख का नाश हो जाने पर, ज्ञान से वो ज्ञान कौन सा? शिव संहिता को पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा? नहीं, वो ज्ञान अनुभूति वाला है, ध्यान से जो मिलता है, जो वेदनाओं के दर्शन से मिलता है, जो विद्या से मिलता है। कह रहे हैं इससे सुख की नहीं, अनंत सुख की अनुभूति होगी, जिसका अंत नहीं है। इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कैसा है? आनंद स्वरूप है। 59, यस्मान्नासितं ज्ञानं ज्ञानेन विश्वकारणं तस्मादात्मा भवेज्ज्ञानम् ज्ञानं तस्मात् सनातनम् ज्ञानं तस्मात् सनातनम्। 59 नंबर, क्योंकि ज्ञान से संसार के कारणीभूत अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश कैसे होता है? ज्ञान से होता है। और
आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अभी यहाँ आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे हैं? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञान ही सनातन है, नित्य है। देख रहे हैं? जानना ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही नित्य है, ज्ञान ही शाश्वत है, ज्ञान ही सनातन है। वह ज्ञान कैसे होगा? वेद पढ़ने से नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, वो प्रेम है भावित प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा, अनुभूति वाली प्रज्ञा, वेदना वाला ज्ञान। कह रहे हैं जो ज्ञान होगा वही ज्ञान ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। काल तो विविधम विश्वम, यदा चैव भवेदिदम्, तदेको अस्ति स एवात्मा, कल्पना पथवर्जितः। जबकि काल क्रम से यह विश्व विविध रूप वाला प्रतिभासित होता है। ये जगत विविध रूप वाला क्यों प्रतिभासित होता है? काल क्रम से परिवर्तन हो रहा है जगत में, इसी के कारण इस जगत का विविध रूप दिखाई देता है। वह भी कल्पनातीत आत्मा एक है। उदाहरण वही बताया कि सूर्य तो एक ही है। सूर्य घटों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है? ये भेद जो दिखाई दे रहा ज्ञान है, भ्रम है, काल क्रम से है। ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान होगा वो भेद नहीं देखेगा। 61 नंबर श्लोक। बाह्यानि सर्वभूतानि विनाशा विनाशं यान्ति कालतः, यत्तो वाचो निवर्तन्ते, आत्मा द्वैत विवर्जितः। बाह्य सभी पंचभूतात्मक पदार्थ कालांतर से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? बाह्य सभी पंचभूतात्मक पदार्थ कालांतर से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा द्वेष रहित है। बाह्य सभी पंचभूतात्मक पदार्थ जो पंचभूतों के पदार्थ है बाह्य, वो सब विनाश को प्राप्त, सारे नष्ट होते हैं। क्या है? घर बनाओ पंचभूतों से ही बनाओगे, पृथ्वी से, जल से, गिरेगा ही गिरेगा। शरीर गिरेगा ही गिरेगा, शरीर नष्ट होगा ही होगा। अरे बाहर हम जितना काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, ये तो शरीर से परे का काम है। लेकिन भौतिक जगत में देखो, कहते किसे पशु कहा गया है? पशु किसको कहा गया है? जो सिर्फ इसी शरीर के लिए जीते। वो कौन है? पशु है। वही पशु है। और जो इनसे बाहर, और जो इस शरीर के, शरीर तो नष्ट, स्वयं नष्ट हो जाएगा। ये शरीर तो स्वतः ही नष्ट होने वाला है, नष्ट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं बाह्य सभी पंचभूतात्मक पदार्थ कालांतर से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह आत्मा द्वैत रहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वाणी द्वारा संभव नहीं है। उसके बारे में वाणी से नहीं कहा जा सकता है।
उसको बस ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके इधर उधर से समझाया जा सकता है। आत्मा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार से है। लेकिन उसे लेकिन उसे स्पष्ट रूप से वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है उस आत्मा को। क्या कह रहे हैं 62 नंबर श्लोक में? न खम वायुर्न चाग्निश्च न जलम पृथ्वी न च नैत्कर्यं नैश्वरादि पुणेकात्मा भवेत् खलु। न आकाश न वायु न जल न अग्नि न पृथ्वी, न यह कार्य रूप जगत, न ईश्वर आदि ही पूर्ण है। क्या कौन पूर्ण नहीं है? तो आकाश पूर्ण नहीं है, वायु पूर्ण नहीं है, जल पूर्ण नहीं है, अग्नि पूर्ण नहीं है, पृथ्वी पूर्ण नहीं है, न यह कार्य रूप जगत। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये कार्य है, कारण नहीं, कार्य है ये। न ईश्वर आदि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब दिखाई देते ये भी पूर्ण नहीं। निश्चित रूप से वह एकमेव पूर्ण आत्मा है, जिसको बोले वही सिर्फ पूर्ण है। उसी के कारण सब में चेतना है, उसी के कारण सारे ये तीनों देव भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह एकमेव पूर्ण आत्मा है। इसके बाद 63 आत्मान आत्मानम् आत्मना योगी पश्यत्यात्मनि निश्चितम् सर्वसंकल्पसन्न्यासी त्यक्तमिथ्याभवग्रह। समस्त संकल्पों का त्याग करने वाला, मिथ्याभूत सांसारिक बंधनों को त्याग कर योगी अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही निश्चित रूप से देखता है। यहाँ भी बात आई देखने की ना। हम्म अभी आज हम लोग गीता में देख रहे थे कि देखना दर्शन की बात थी वहां। यहाँ भी दर्शन की बात आई। समस्त संकल्पों का त्याग करके, समस्त विकारों का त्याग करके, मिथ्याभूत सांसारिक बंधनों को त्याग कर योगी अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही निश्चित रूप से देखता है। 64 आत्मना आत्मनि चात्मानं दृष्ट्वानन्तं सुखात्मकं विस्मृत्य विश्वं रमते समाधिस्तीव्रतस्तथा। और इस प्रकार योग साधक आत्मा द्वारा आत्मा में अनंत एवं सुख स्वरूप आत्मा को अनुभव करता हुआ संसार को भुलाकर तीव्रता से समाधि में रमन करता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कैसे उसके साथ एक की अवस्था आती है, किस प्रकार से आती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो योग की अवस्था है ये समाधि, ये योग की अवस्था है जिसमें सब कुछ भूल जाता है, स्वरूप शून्य हो जाता है। 65 नंबर मायैव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया परा यदा नासं समायाति विश्वं नास्ति तदा खलु। तात्विक बुद्धि से विचार किया जाए
तो माया ही संसार का मूल कारण ज्ञात होती है। अगर तात्विक बुद्धि से विचार किया जाए तो माया ही संसार का मूल कारण ज्ञात होती है, अन्य नहीं। जब माया नाश हो जाती है तब विश्व का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ा था ना। हठ प्रदीपिका में एक श्लोक था। कौन सा? हे राम, ये संपूर्ण संसार मन की ही रचना है। देखा था आपने? ये संपूर्ण संसार मन की ही रचना है, ये सब कुछ मन से ही उत्पन्न हुआ है। हठ प्रदीपिका में ये श्लोक था। एक मिनट में दिखाता हूँ। कौन सा है? याद होगा आपको? सर वो वाला तो नहीं है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी प्राण करके? हाँ, ये एक है, लेकिन ये चौथे अध्याय में 58 नंबर श्लोक, जिसमें कहते हैं स्वात्मा राम जी, हे राम, सारा संसार मन की रचना है तथा सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं से चित्त को अलग कर, निर्विकल्प कर, क्या करना है? इस स्थिति को प्राप्त होके निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करो। निश्चित रूप से शाश्वत शांति प्राप्त करो। ये मन के बारे में बताया। तो ये सारा माया है। बाहर जो कुछ भी चल रहा है सब माया के अधीन है। जब माया समाप्त होती है तो विश्व का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हेयं सर्वमिदं विश्वं माया विलसितं यतः ततो न प्रीति विषयस्तनुवित्त सुखात्मकः। क्योंकि माया से उत्पन्न यह समस्त संसार त्यागने योग्य है, इसलिए शरीर, धन आदि को सुखदायक मानकर उसके प्रति मोह करना उचित नहीं है। अब सोचिए, यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी तो बोल रहे थे कि ये जो हम धन दौलत, घर परिवार, पत्नी बच्चे परिवार, इन सब में जो ये आसक्ति, बुरा नहीं है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में ना रहे। इसके लिए मना नहीं किया गया है भगवत गीता में या शिव संहिता में या किसी भी धर्म ग्रंथ में कि पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, धन ना कमाए, घर ना बनाए, समाज में ना रहे। इस सब के लिए मना नहीं किया गया है। सब ठीक है, सब करना है, लेकिन क्या नहीं करना है? आसक्ति नहीं करनी। आसक्ति होती तो क्या होता है? आसक्ति होती है तो दुख होता है, व्याकुलता होती है, अशांति होती है। आसक्ति से सिर्फ यही प्राप्त होता है। आसक्ति से किसी को सुख नहीं मिलता है। आसक्ति से किसी को शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए कहते हैं सिर्फ आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए उसके प्रति। फिर 67 नंबर श्लोक। तो देखिए कैसे सभी धर्म ग्रंथों में एक बात, अरीर मित्र मुदासीना स्त्रीविधम स्यादिदं जगत् व्यवहारेषु नियतं दृश्यते।
नान्यतः पुनः। पुनश्च यह संसार शत्रु मित्र उदासीन इस रूप में तीन प्रकार का है। क्या बताया? इस संसार में तीन तरीके के लोग हैं हमारे सामने। तीन प्रकार से चीजें व्याप्त होती हैं, या तो शत्रु, या तो मित्र, या तो तटस्थ। न शत्रु है न मित्र है। क्या होता है? शत्रु कौन है, मित्र कौन है? तो बाहर शत्रु हमें वो लगता है जो हमारे कामनाओं को पूरा करने में बाधक नजर आता है, वो हमें शत्रु लगता है। जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में बाधक नजर आता है वो हमें शत्रु लगता है। जो हमारे मन के प्रतिकूल चलता दिखाई देता है वो हमें शत्रु लगता है। चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो अपनी बेटी ही क्यों ना हो, अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपना पति ही क्यों ना हो, अपनी माँ ही क्यों ना हो, अपना पिता ही क्यों ना हो, अपना गुरु ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे अनुसार काम करे, ये ऐसे काम करे, हमारे अनुसार रहे, हमारे अनुसार चले। लेकिन ऐसा होता है क्या संसार में? तो जब कोई व्यक्ति आपके अनुकूल है तो आपका मित्र प्रतीत होता है, आपके प्रतिकूल है तो आपका दुश्मन प्रतीत होता है। या आपकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक है तो मित्र है, सहायक नहीं है बाधक है तो दुश्मन है। और एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, न मित्र है न शत्रु है, वे आपकी कामनाओं में न बाधा डाल रहे हैं, आपकी कामनाओं में न सहायक हैं, वे आपके लिए तटस्थ है, उदासीन है, समता में है। आप उनके प्रति कोई वो नहीं होता है। ये तीन प्रकार के लोग जगत में दिखाई देते हैं। समाज में हम इनसे ऐसे सामान्य तौर पे ही हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो व्यवहार में निश्चित रूप से लक्षित होता है, यह अन्यथा नहीं है। तो सोचिए एक बात, योग इसमें क्या है? ये जो मित्र और शत्रु हैं, ये दोनों भी, इन दोनों स्थिति में भी तटस्थ हो जाए, ना कोई मित्र रह जाए ना कोई शत्रु रह जाए। तो ये कैसे संभव होगा? ये कामनाओं के आधार पे मित्र शत्रु निर्धारित होते हैं। कामनाएं समाप्त हो गई तो ना कोई मित्र रह गया ना कोई शत्रु रह गया। कामनाएं हैं तो उनको पूरा करने की इच्छा है, उनको पूरा करने में जो सहायक है वो मित्र नजर आते हैं, जो पूरा करने में सहायक नहीं वही शत्रु नजर आते हैं। तो भाई ये कामनाएं हैं मित्र और शत्रु, मन की अवस्था ही है मित्र और शत्रु। मन निर्मल है तो मित्र है, निर्मल नहीं है तो शत्रु है। तो ये भी तो शुद्ध योग की बात है। योग के ग्रंथ में, भगवत गीता में भी हमने देखा, योग सूत्र में भी हम देखते हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात बताया है इसमें। आगे चलते हैं। 68 नंबर श्लोक। प्रिया प्रियादिभेदस्तु वस्तुषु नियतः स्फुटम् आत्मोपाधिवसादेवम् भवेत् पुत्राधीनान्यथा। आत्मा की उपाधि के कारण वस्तुओं में प्रिय और अप्रिय आदि भेद निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पुत्र आदि में जानना चाहिए, अन्यथा नहीं है। ये जो भेद नजर आता है, वस्तुओं में भेद और तमाम रिश्तों में भेद, आत्मा की उपाधि के कारण भेद नजर आता है। क्या भेद है?
सबके अंदर वही शरीर है, वही पंच तत्व है, वही वही क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वही सब कुछ है। लेकिन भेद क्यों नजर आता है? तो कह रहे हैं उस आत्मा के कारण भेद नजर आता है। भेद नजर आता है। वैसे तो देखा जाए सारे लोग जीव हैं, सारे लोग मनुष्य हैं, सारे लोग पुरुष हैं, सारे लोग स्त्री हैं। लेकिन पुरुष में भी भेद देखो, विभिन्न आधार पे भेद। उसमें भी जाओ विभिन्न आधार में भेद, उसमें भी जाओ विभिन्न आधार में भेद। अभी देखो तो सारे लोग भारत के निवासी, भेद देखो तो सारे लोग अलग अलग प्रदेश के निवासी हैं। हम सभी एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में भी सभी अलग अलग जिले से निवासी हैं। अलग अलग जिले में भी देखो तो अलग अलग ब्लॉक से हैं। अलग अलग ब्लॉक में देखो तो अलग अलग गांव से हैं। गांव में भी देखो तो अलग अलग घर है। घर में भी देखो तो अलग अलग व्यक्ति है। अलग अलग व्यक्ति में भी देखो तो किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी है। तो ये ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है सबका। इस प्रकार से तमाम देखते 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 अंदर तक जाओ तो तमाम भेद दिखाई देता है। किसी न किसी रूप में तो एक है, लेकिन देखो तो भेद दिखाई देता है। और अंदर जाओ तो सेल्यूलर लेवल पर भी भेद नजर आता है। कह रहे हैं इस भेद में अभेद को समझना है। इस अनित्यता में उस नित्यता को समझना है जो एक है, सब में है, सनातन है, नित्य है, वही आत्मा है। 69 नंबर। माया विलसितम विश्वम ज्ञात्वे अध्यारोपापवदाभ्याम लयं कुर्वन्ति योगिनः। लयं कुर्वन्ति योगिनः। लयं कुर्वन्ति योगिनः। क्या कह रहे हैं? योगी जन ऐसे विश्व को माया विलसित जानकर, ये जो भेद है, जो बाहर अलग अलग सब कुछ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इसको माया विलसित जानकर श्रुति योग युक्ति अध्यारोप एवं अवसाद के द्वारा लय कर देते हैं। ऐसे योगी जन विश्व को माया विलसित जानकर श्रुति और युक्ति के द्वारा अध्यारोप एवं अवसाद के द्वारा लय कर देते हैं, लीन कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं। क्या है कहने का मतलब क्या है? ये जो भेद है इसको समझ जाते हैं और अपने आप को उस नित्यता में जो एक है, जिसके कारण ये भेद है, उसको समझ जाते हैं। कर्मजन्यमिदं विश्वं न त्वकर्माणि वेदना निखिलोऽथापाथिनो वैष यदा भवति पुरुषः तदा विवक्षते अखंड ज्ञान रूपी निरंजनः। यह विश्व कर्म से उत्पन्न है। ये जो विश्व है कैसे उत्पन्न है? कर्म से उत्पन्न है। कर्म के रहने पर उसकी अनुभूति नहीं होती, हो जाता है। आवाज आ रही है ठीक? कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा आवाज में? नहीं सर, ठीक है। तो यह विश्व कर्म से उत्पन्न है। ये जो जगत है ना, कर्म से बता रहे हैं उत्पन्न है। कर्म के ना रहने पर उसकी अनुभूति नहीं होती। जब पुरुष चेतन तत्व समस्त उपाधियों से रहित हो जाता है,
तब वह अखंड ज्ञान स्वरूप निरंजन कहा जाता है। अखंड ज्ञान स्वरूप निरंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं तक 70 नंबर तक ही आज करेंगे, इसके बाद कल। अच्छा, एक सूचना ये है कि अभी हम 23 23 को होगी क्लास, 24, 25, 26, 27 कहीं जाने वाले हैं, तो ये 3-4 दिन, 24, 25, 26, 27, ये 4 दिन क्लास संभव नहीं हो पाएगी। 28 को मिलेंगे हम सभी। ठीक है, हाँ, देखते हैं इन 4 दिनों में कोई कंटिन्यू कर सकेगा तो हम करेंगे, कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, हरिओम।